नमस्कार, मैं श्री स्वागत है उत्तराखंड लाइव में। पहले हेडलाइंस। पीएम धामी ने बजट 2026 में बताया विकसित भारत का आत्मनिर्भर उत्तराखंड का रोड मैप। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में तिथि ने जताया पीएम का आभार। पीएम धामी के अधिकार में शक, निर्देश कानून व्यवस्था में कोई समझौता नहीं होगा, कहा अपने ही वर्क कल्चर सुधारेंगे आम आदमी, कौन सा सताए पुलिस। ऑनलाइन में होगा श्रमिक परीक्षण का कार्यक्रम। सीएम धामी ने किया संविदा परीक्षण का पोर्टल शुभारंभ। सीएम ने कहा उद्यम से लिया जाएगा कुशल विकल्प का फीडबैक। कांग्रेस को 16 फरवरी करेगी राज्यपाल के आवास का घेराव। विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि हर मोर्चा पर फेल हो गई है भाजपा सरकार, बढ़ा भ्रष्टाचार और अपराध। खबरें विस्तार से। देहरादून स्थित भाजपा के कार्यालय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान के कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्र सरकार ने हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए संतुलित और जनहितकारी बजट तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बारे में बजट की आम जनता स्वास्थ्य को लेकर विशेष ध्यान दिया गया है। व्यवस्था सेवाओं के मजबूत करने के लिए कोई अहम प्रावधान नहीं किया गया है, जिसमें से देश के लिए हर नागरिक का बेहतर सुविधाओं मिल सके। उन्होंने कहा कि ये बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट है। बजट के माध्यम से विकसित गति मिलेगी, रोजगार नए अवसर में पैदा होंगे और आत्मनिर्भर की भारत की दिशा में देश को आगे बढ़ेगा। उसमें 2026 में आत्मनिर्भरता, सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता की दिशा में भी मजबूत आधार देने वाला ये बजट है। कर्तव्य भवन में तैयार किया गया यह बजट 3 कर्तव्यों से प्रेरित है। 3 प्रकार के कर्तव्य इसमें प्रेरित किए गए हैं। पहला कर्तव्य है कि उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने तथा वैश्विक उथल पुथल के परिदृश्य में लचीलापन लाकर। सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अखिल भारतीय डीजीआईजी सम्मेलन के प्राप्त और निष्कर्ष की समीक्षा करते हुए राज्य कानून व्यवस्था, प्रशासनिक कार्य प्रणाली की सुरक्षा व्यवस्था, पर्यटन प्रबंधन, राजस्व, नशा मुक्ति अभियान योजना की कारगर सुविधा होगा, जन शिकायत और निवारण से जुड़े विषय पर गहन की समीक्षा की गई है। बैठक में मुख्य सचिव के सहित और सभी जिला को जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस के एवं प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट शब्दों में कहा कि उत्तराखंड की कानून व्यवस्था, प्रशासनिक कार्यशीला और जनसेवा को लेकर किसी भी प्रकार का लापरवाही और बर्दाश्त नहीं किए जाएगा। मुख्यमंत्री निर्देश के पुलिस प्रशासन प्रत्येक और विभाग के आम जनमानस के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी और प्रेरणामुखी के दृष्टिकोण से साथ कार्य करें। श्रमिक परीक्षण के कार्यक्रम के पूरी तरह से ऑनलाइन और पारदर्शी बनाए जा रहे हैं, लेकर उत्तराखंड की भवन एवं अन्य सैन्य निर्माण कर्मकार और कल्याण की बोर्ड और पोर्टल तैयार किए गए। इसी के कड़ी मुख्यमंत्री ने धामी कहा कि श्रमिक का परीक्षण के लिए प्रावधान प्रणाली, ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम के शुभारंभ किए जाएंगे। पोर्टल पंजीकृत श्रमिकों के उनके लिए आश्रम और परियोजना को कौशल विकास की पारदर्शिता, प्रभावकारी तकनीकी आधारित बनाने के लिए दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दरअसल श्रमिक प्रशिक्षण के कार्यक्रम की पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शिता बना जा सके, मकसद इसी पोर्टल को विकास किया गया कि इस दौरान सीएम धामी के उत्तराधिकारी के निर्देश के और कौशल प्रशिक्षण के बाद श्रमिक और सर्वज्ञ के विकास से जुड़ी अन्य आवश्यकताओं को पर भी प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। साथ ही राज्य के आदमियों के कौशल और आवश्यकताओं के संबद्ध और नियमित फीडबैक के लिए जाए, ताकि प्रशिक्षण के रोजगार से बेहतर से रूप से जोड़ा जा सके। सीएम धामी ने कहा कि क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्लम्बर जैसे कारपेंटर, इलेक्ट्रॉनिक और आदि व्यवसायों के प्रशिक्षण के विशेष बल देने के लिए निर्देश दिए गए, जिसमें से स्थानीय आवश्यकताओं को पूर्ति, स्थानीय श्रमिकों से और सके रोजगार के अवसर बढ़े।
उत्तराखंड में भाजपा के धामी सरकार की विफलताओं के खिलाफ कांग्रेस की 16 फरवरी राज्यपाल आवास घेराव करेगी। इसको लेकर चुनाव प्रबंधन और समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हरक सिंह रावत, चुनाव को संचालन अध्यक्ष के प्रतिम सिंह के वरिष्ठ कांग्रेस नेता गोविंद सिंह के कुंजवाला ने कांग्रेस के मुख्यालय में पार्टी के सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष में गढ़वाला मंडलों के जिला अध्यक्ष के महानगर अध्यक्ष के साथ महत्वपूर्ण बैठक की गई है, जिसमें से 16 फरवरी राज्यपाल के आवास घेराव के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई है। राज्यपाल के आवास कुछ सफल बनाने के लिए सभी लोगों की जिम्मेदारी दी गई है। कार्यक्रम संयोजक और प्रीतम सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरह की राज्य भ्रष्टाचार की, महिला अपराध, कानून व्यवस्था और उसके लेकर कांग्रेस के निर्णय लिया गया, राज्यपाल के आवास कुछ किया जाएगा। बैठक लगातार चल रही है कांग्रेस में। देखिए, 16 फरवरी को कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि हम राज्यपाल आवास कूच करने का काम करेंगे और उसी परिप्रेक्ष्य में आज जो हमारे आंशुवानिक संगठन है उनकी बैठक थी, गढ़वाल मंडल के जिला और महानगर अध्यक्षों की बैठक थी। इसमें हमने अपने साथियों से आग्रह किया है। जिलाधिकारी शबीना मंसल के द्वारा राजधानी में फैले अवैध नशामुक्त केंद्र पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए लगातार प्रशासन के स्तर पर अभियान भी चलाई जाती है। अभियान के उद्देश्य जनपद की मादक पदार्थ, दुष्ट भावों की रोकथाम, मांग की आपूर्ति, श्रृंखला तोड़ने की तथा नशा मुक्ति एवं मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ करने की, नशा बढ़ती संकट और निपटने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा की गई पहल अब सकारात्मक परिणाम लगी है। रायवाला स्थिति ओल्ड एज होमवार और संचालित जनपद प्रथम के राज्य के नशा मुक्ति, मानसिक एवं स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से नशा के गर्त में डूबे व्यक्तियों को उपचार देकर पूर्ण समाज के मुख्य धारा से जोड़ रहा है। जिलाधिकारी शबीना मंसल के बताया कि वर्तमान ये नशा मुक्त केंद्र पूर्ण और फुल क्षमता संचालित की, जहां ड्रग्स और एडिक्ट व्यक्तियों के वैज्ञानिक पद्धति के उपचार काउंसलिंग में की जा रही है। 84 चल रहे थे, तो जिनकी एसडीएम की अध्यक्षता में कॉन्स्टिट्यूट समिति से जांच करवाई गई और उसमें हमारे कई सारे मानक विरुद्ध और अपंजीकृत पाए गए, जिनको निरस्तीकरण की रिपोर्ट ऑलरेडी हम अपनी हेल्थ डिपार्टमेंट को भेजी जा चुकी है और उसको आगे इनमेट्स की स्थिति को देखते हुए सील भी किया जाएगा। और हमारे जो राजकीय नशा केंद्र जो हमने रायवाला में अभी ऑपरेशनलाइज किया है वो बहुत सुचारू रूप से कार्य कर रहा है और उसकी कैपेसिटी अभी 15 थी, अब उसमें अतिरिक्त हमको आवश्यकता करनी पड़ रही है, तो वो 20 हो जाएगी आगे। और राजधानी देहरादून के मछली बाजार के स्थिति के दूल्हा ड्रेस और मार्केट 23 साल की युवती को निर्मम में हत्या घटना से वहीं व्यापारियों के भारी रोष। और दरअसल गुंजन और आकाश कुमार पिछले 2 साल जान पहचाने हुए थे। गुंजन मछली बाजार के दूल्हा कपड़ा मार्केट में एक शॉप में काम करती थी। कुछ समय के पहले आकाश कुमार से शादी हुई थी। जब आकाश की शादी हो गई तो गुंजन के उससे मिलना जुलना बंद कर दिया गया था। उसने आकाश के बातचीत में बंद कर दी थी। वे आकाश कुमार से बात करते लिए राजी नहीं थे ताकि गुंजन इसके साथ छोड़े। वो रोजाना उसके पीछा करता था। 31 जनवरी में भी आकाश गुंजन की रास्ता रोकने की कोशिश करती। गुंजन अब उससे बचकर निकलने लगती, लेकिन उसे जाने मारने में धमकी देती थी। गुंजन तत्काल उसे शिकायत की। देहरादून नगर कोतवाला और खटबुड़ा चौकी के दर्ज कराई में गुंजन के आशंका जताई कि आकाश के उसके जान को खतरा हो सकता है। गुंजन के द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद भी कार्रवाई नहीं करने के बाद पुलिस पर लगे आरोप को एसपी जवाब दिया है। फिलहाल आरोप पुलिस के कब्जे में है। घटनाक्रम एक युवती जो यहाँ पर काम करती है मछली बाजार, ये अपने परिचित उनके यहाँ पर बाहर स्कूटी गली में खड़ी करती है। इसके बाद अपनी शॉप पर काम करने के लिए जाती है। उसी दौरान वहाँ एक युवक जिसका नाम बाद में आकाश पता चला, जो बल्लीगंज का निवासी है और ये 2 साल से परिचित है। और ये युवती को जो है जब बातचीत बंद हो गई तो लगातार कोशिश कर रहा था बात करने के लिए। और अभी इसको जो है जैसे इसने चापड़ से वो युवती व्यवहार किया, इससे अस्पताल आते वक्त युवती की मृत्यु हो गई। इसमें अभी को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे समस्त थाना में पूछताछ की जा रही है कि पीछे पूरा प्रकरण क्या था, इस तरह का जघन्य काम करने के पीछे क्या मंशा रही है। इस सभी चीज के लिए हमारी टीम पूछताछ कर रही है।
हर साल लाखों की संख्या में सैलानी उत्तराखंड के रुख करते हैं, जिसमें से कुछ तीर्थ यात्री होते हैं, कुछ यात्री होते हैं जो प्रकृति की आनंद लेने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। ऐसे सैलानियों के पर्यटन के स्वागत करने के लिए उत्तराखंड के विभाग की इको टूरिज्म डिपार्टमेंट में नए छुपे स्थानों को सम्मान लाने का काम कर रही है, जिसके लिए पूरा कार्य योजना तैयार कर लिया गया है और जल्दी आने वाले समय में इसके पर्यटक सामने लाया जाएगा। टूरिस्ट आए और किस तरीके से वो आगे बढ़े प्रदेश। इसमें जो हमारा जहाँ पे लो फुटफॉल जिस एरिया में है और काफी एरिया से बहुत ही सुंदर एरिया है, उस एरिया में अगर टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़ता है, क्योंकि बाकी जो हमारा पॉपुलर डेस्टिनेशन है इसमें ऑलरेडी टूरिस्ट काफी संख्या में आते हैं, जिसकी वजह से उसका दूसरा कुप्रभाव भी देखने को सामने आया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने केंद्र सरकार से आम बजट की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत बजट विकसित भारत 2047 संकल्प का स्पष्ट रोड मैप है। इस बजट पर बोलने में उन्होंने कहा कि इस समय युवाओं को, महिला, किसान और गरीबों को सहित समाज के हर वर्ग का उत्थान ध्यान रखना गया है, उनके लिए ठोस प्रावधान किया गया। मनवीर चौहान का कहना है कि उत्तराखंड में जैसे पर्यटन प्रदेश के लिए बजट विकास की नई रफ्तार देगा, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे छोटे पर्यटन स्थलों के विकसित करने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। उन्होंने आपदा प्रबंधन, लखपति दीदी जैसे योजनाओं के उल्लेखन करते हुए कहा कि बजट में ये स्पष्ट और झलकता हुआ विकसित भारत का संकल्प उत्तराखंड की सहभागिता सुनिश्चित होगी, जो प्रदेश में विकसित उत्तराखंड के देश में आगे बढ़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो आम बजट प्रस्तुत किया गया है, वो जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का संकल्प है कि 2047 तक भारत विश्व का सबसे शक्तिशाली देश होगा, विकसित देश होगा, उसका एक रोड मैप है। और इसके तहत समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए प्राविधान किया गया है। हम युवाओं की बात करें, हम महिलाओं की बात करें, हम किसानों की बात करें, हम गरीबों की बात करें, हर वर्ग का इसमें ध्यान रखा गया है। उनके उत्थान के लिए इसमें बजट में प्राविधान किया गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी उत्तराखंड के कोटवारा निवासी दीपक के भारत के हीरो को बताया। दीपक ने साथ खड़े होने की बात कही है, जिसके बाद राजनीति में तेज हो गई है। उत्तराखंड के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कोटवारा पूर्व विधायक हरक सिंह रावत ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के फर्जी करार देते हुए कहा कि लोग बीजेपी में नहीं बल्कि दलाली करने वाले फर्जी लोग हैं, जो कोटवारा के माहौल को खराब करने के काम कर रहे हैं। देखिए, भाजपा जगह जगह उन पे आज जिस तरह भ्रष्टाचार में डूब गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उससे लोगों को भटकाने के लिए वो कुछ न कुछ बहाने ढूंढ रही है। कोटद्वार में इतना भाईचारा है, मैं आज आपको बता रहा हूं, कोटद्वार के इतना भाईचारा है। कोटद्वार में 5 साल भाजपा से विधायक रहा हूं। मेरे पे मुस्लिम बहनें आती थी, उनकी भी मैं उतनी मदद करता था जितनी हिंदू बहनों की मदद करता था। बेटियों की फीस, मैंने मुस्लिम बेटियों की फीस जमा करी। और कोटद्वार में मैं आज आप बता दूं, 80% मुस्लिम बहनों को, मुस्लिम भाइयों को गढ़वाली आती है। मैं देश में राजनीतिक और उन्माद में खबरें आए दिन सुनने मिलती है और रहती है, जिसे विभिन्न समुदायों के बीच में ये घटनाएं कई बार सामाजिक तनाव और मानवीय नुकसान के पहुंचाने का काम करती है। सोशल मीडिया पे अब लोगों की अपनी आवाज़ बुलंद करने जहां मौका दिया गया, तो वहीं अब इसके इस्तेमाल करने वालों की कानूनी कार्रवाई भी होती है, नजर आती है। ऐसे के वाकई राजधानी देहरादून के समय आया, जहाँ ख्याति नेगी और के नाम में एक सोशल एक्टिविस्ट ने सोशल मीडिया पर अपने आवाज़ उठाने की भारी पड़ते हुए नजर आ रहा है। ताज़ा मामला ही उनके पोस्ट से जुड़े, जिसमें से उन्होंने राज्य की खराब होते हुए सांप्रदायिक माहौल में कड़ी आपत्ति जताते हुए पोस्ट में लिखी की जानकारी देते हुए ख्याति नेगी बताया कि जिसके बाद उन्होंने पोस्ट होने को लेकर संबंधित पुलिस अधिकारी के द्वारा कहा गया कि उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि ये आज देश की अभिव्यक्ति जो स्वतंत्रता खत्म हो गई है, क्या किसी भी अपनी बात रखने के अधिकार नहीं है। उन्होंने पुलिस प्रशासन के सवाल खड़े हुए कहा कि
आज राज्य में कानून सिर्फ सत्ता गुलामी और सीमित है रह गई है। जो कौन सी है, मैंने आप लोगों के सामने पूरा ट्रांसक्रिप्शन मैंने उनका लिख रखा है। जो भी हमारी बात हुई है वो स्टेटस डिलीट करो। तुमने नफरती हिंदू लिखा है, जो मुझे बोला है उन्होंने कहा है कि तुमने नफरती हिंदू लिखा है। मैंने कहा मैंने तो नफरती हिंदू लिखा ही नहीं है। मैंने ये कहा कि उसके लिए मैंने पोस्ट लिखी थी कि भैया जो तुमने बीज बोए हैं ना नफरत के, लव जिहाद, लैंड जिहाद करके, वो उसकी फसल है कि आज लोग धर्म पूछ के मार रहे हैं। आज लोग इसलिए मार रहे हैं कि तुम्हारी आंखें ऐसी दिखती है, तुम नॉर्थ ईस्ट के हो, मेरी आंखें भी ऐसी दिखती, कल को मुझे भी मार दोगे। खटीमा नगर पालिका परिषद सभागार की भारत सरकार एवं राज्य सरकार के वित्तीय सहयोग से संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना की शहरी 2.0 अंतर्गत गरीबों के और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने की कर्म नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां नगर पालिका प्रशासन के द्वारा शहर में गरीब एवं मध्यम से वर्गीय की चयनित 44 परिवार के आवास में बनाने के लिए 27,05,000 रुपये धनराशि स्वीकृति पत्र बांटे किए गए। मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष के रमेश चंद्र जोशी प्रधानमंत्री आवास योजना का विषय विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि सभी लाभार्थियों के खाते में जल्द ही 20,000 रुपये धनराशि और प्रथम किस्ती में डाल दिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने लाभार्थियों के मानक के अनुसार आवास बनाने के लिए भी कहा। प्रधानमंत्री जी की एक योजना थी जो हर उस वर्ग के तक पहुंचाने की, जो आवासहीन लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये एक सपना था कि पूरा देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना रहे जो आवास विहीन हो, जिसके ऊपर छत ना हो। तो इसी संदर्भ में आज नगर पालिका खटीमा के द्वारा 44 लोगों को ये ऋण उपलब्ध कराया गया है। जो मतलब एक इसको हम लोग अनुदान के रूप में दे रहे हैं। नगर पालिका खटीमा 2,75,000 रुपये की राशि है। प्रथम 2 किस्तें आ चुकी हैं और जो भी कार्य पहले स्टार्ट करेगा हम उसको ये राशि लगातार उनके खातों में पीड़ा गढ़वाला पिनोनी गांव के वर्षभर दिग ऐतिहासिक पहले ही देखने को मिले, जहां उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल की निशंक पितृभूमि के पिलानी के पहली बार ही क्रिकेट टूर्नामेंट में आयोजन किया गया, जहां ग्रामीण का कहना है कि आज तक इस गांव में कभी क्रिकेट की मैच आयोजित नहीं हुआ है। अब ये योजना युवाओं के मातृशक्ति सहयोग संभव में हो पाया। टूर्नामेंट को लेकर क्षेत्र उत्साह के स्थानीय जनप्रतिनिधियों में सहयोग मिल रहा है, लेकिन इसी आयोजन के बीच में बड़ा की छुपता हुआ सवाल भी गांव के उठ रहा है, जो ग्रामीण में साफ कहना है कि निशंक के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन इन जन्मभूमि को पिलानी आज भी मूलभूत में समस्याओं को जोड़ रहा है। सड़क व्यवस्था, रोजगार, बुनियादी और सुविधाओं से लेकर गांव आज भी पीछे है। मैं चंद्र देवी से हूँ, मैं जलपेट टीम से खेल रहा हूँ। यहाँ पर खेल के बहुत बड़े लगा। यहाँ पर उन्होंने गाँव उन्होंने पिच बनाई थी, बहुत बड़े बनाई थी पिच, एक मतलब अच्छा। हमारा फर्स्ट मैच था, फर्स्ट शुभारंभ का मैच था, बहुत बढ़िया लगा और बैटिंग हमारी बहुत अच्छी रही। मतलब हमारी फील्डिंग, कैचिंग और बैटिंग सब बढ़िया रही। और यहाँ हमने टारगेट हमारा 120 था, पर हम 112 बनाए थे, भी अच्छा था। दूसरी टीम थोड़ा सा कम रन बनाए, पर मैच बहुत अच्छा रहा। दोबारा से मैच देखने के लिए मिल रहा है कि हाँ ऐसे मैच होते। आज तक सुनने बस मम्मी को पैसे देते जाते हैं खेलने, हम घर पे घास लकड़ी वगैरह करें और कुछ नहीं। तो आज पहली बार खुद मतलब पहली बार टूर्नामेंट प्लान नहीं हो रहे हैं, तो हमें इतनी ज्यादा खुशी हो रही है कि हाँ हमें खुद एक बार मैच देखने के लिए मिल रहा है कि हाँ ऐसे मैच खेलते हैं, छक्का चौका जो नहीं होता ना, आज तक हमने देखा नहीं कि हाँ सुना रन हुआ, रन आउट हुआ, बॉल से पकड़ा, बस इतना ही सुना है। पर आज मतलब पहली बार हमें इतना खुशी हो रही है बहुत देर से कि हाँ यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। और क्षेत्रीय जनता भगोड़ियों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आज हमारा पहले खेल का दिन, हमारी महिलाओं का बहुत योगदान रहा है और हम चाहते हैं कि खेल में ऐसी खेल भावना बनी रहे और ये खेल आगे तक जाए और हमारे जो खेलने वाले बच्चे हैं वो आगे दिखे। उनका स्कोर हो गया है। कोटवार में एक दुकान के नाम को लेकर उपजा विवाद, जहां पुलिस कार्रवाई और सियासी बयानबाजी तक पहुंच गई। इसके मामला कोटवारा पुलिस ने अलग अलग एफआईआर दर्ज करके पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए किसी भी इजाजत नहीं दी जाएगी। कोटवारा दुकान के नाम को लेकर विवाद के बाद पुलिस ने अब सिखाई
दुकानदार को वकील और अहमद शिकायत पर दी नामजदा और अज्ञात को लेकर खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आरोप में कुछ युवक दुकान का नाम को बदलने की धमकी दी। वहीं सांप्रदायिक शांति बिगाड़ने के लिए हंगामा करने के आरोप में 30 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इधर सोशल मीडिया पर चले भड़काऊ बयानबाजी को लेकर पुलिस ने भी लोगों को कड़ी हिदायत दी है। लोग भ्रामक तथ्य और प्रसारित कर रहे हैं, तो सभी से मेरा निवेदन है कि इस तरह से किसी भी तरह के बहकाव में ना आए और शांति व्यवस्था बनाए रखें और किसी को भी मतलब इस तरह से गलत तथ्यों को प्रसारित करने का कोई अधिकार नहीं है। और अब हम लोग सोशल मीडिया पर भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऋषिकेश के वन भूमि प्रकरण के अपने घर में जमीन बचाने के लिए शिवाजी नगर को मीरानगर 20 बीघा बापू ग्राम की मंशा में ग्राम के 1000 निवासी सड़क पे उतर गए। लोगों ने आईडीपीएल के बापू ग्राम बचाओ संघर्ष समिति बैनर के लेते रहे और ऋषिकेश बचाओ संघर्ष की रैली निकाली। रैली में करीब 15,000 से अधिक लोग एकता का परिचय दिखाते हुए अपना दम सरकार को दिखाया। सरकार ने वन भूमि और प्रकरण डिफोर्समेंट के प्रस्ताव को पास करके सरकार के भेजने का क्षेत्र को राजस्व ग्राम के घोषित करने की मांग की है। करीब 1.5 किलोमीटर लंबी रैली 8 किलोमीटर तक सफर तय तहसील परिसर पहुंची। यहाँ एडीएम के माध्यम में लोग ने राज्य केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजा। सरकार को इतिहास से सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी रोजी रोटी और मकान की लड़ाई भी है और तानाशाही के विरुद्ध भी है, तो एक नई क्रांति का उदय हुआ है। तो ये क्रांति की शुरुआत है। अगर सरकार नहीं चाहती है तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से? मैं समझता हूँ कि कम से कम 1 लाख लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रभावित है और इसलिए आज कम से कम 25,000-30,000 लोग आज यहाँ पे जमीन पर सड़क पर उतर चुके हैं। उधम सिंह नामकर्ता कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने वीवीजी रामजी योजना को जन जागरण जिला सम्मेलन हिस्सा लिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रेखा आर्य का कहना कि मनरेगा के मुकाबले ये योजना हर तरीके से बेहतर और 20 साल के अनुभव से मिली सीखों आधार पर तैयार किया गया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ इसलिए इस योजना को आलोचना करे क्योंकि राम नाम की इसकी विरोध बहुत पुराना। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य कहना कि 100 के बजाय 125 दिन रोजगार का गारंटी, रोजगार मिलने की स्थिति में भत्ता देने की साप्ताहिक डिजिटल भुगतान जैसे प्रावधान इस योजना को श्रमिक के लिए बेहतर बनाते हैं। जी राम जी का जो योजना है, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मनरेगा को एक नए स्वरूप में और एक नई व्यवस्था में और एक अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके, एक ग्रामीण जो है गरीब ग्रामीण कैसे सशक्त हो सके, उसे किस प्रकार से रोजगार परक गारंटी उसे प्राप्त हो सके, प्लस यदि उसे 125 दिनों का रोजगार जो भारत सरकार दे रही है, यदि उसमें कोई विलंब हो जाए तो उसका बेरोजगारी भत्ता उसे मिले। ये सारी व्यवस्थाओं को लेकर जो है वीवीजी रामजी योजना जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए ग्रामीण को समर्पित करी है। ये थी आज की बड़ी खबर। फिर मिलते हैं बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।